press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज मैंने आपको एक नया पाठ आरंभ कर रही हूँ। यानी आपका जो अगला पाठ है हुदहुद। पाठ का नाम है हुदहुद। यहाँ एक पक्षी का नाम है। ओके, पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ। आप क्या करना है, ध्यान से देख लेना और सुनना है। अच्छा बच्चे, शुरू करेंगे। पाठ 13 हुदहुद। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़ान खटोल पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वहां परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंखा भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी बेन हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैं खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। कह जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यहाँ ताज कलगी शोभा पा रहा है। यहाँ तक रहे दे। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। हुदहुद यानी यहाँ इसराइल का एक राष्ट्रीय पक्षी है। कौन सा? हुदहुद। हुदहुद यानी कूक। यहाँ इसराइल का एक राष्ट्रीय पक्षी है। कौन सा? हुदहुद। कौन सा राष्ट्र का? इसराइल का एक राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा देश में भी हम मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं ना, जैसे ही यहाँ हुदहुद इसराइल का राष्ट्रीय पक्षी था। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। कलगी यानी पक्षियों के सिर पर निकाला हुआ बालों का गुच्छा। कलगी यानी, कलगी का अर्थ होता है पक्षियों के सिर पर, पक्षियों के सिर पर बालों से बना हुआ।
पक्षियों के पक्षियों के सिर पर बालों से बना हुआ, बालों से एक गुच्छा के सिर पर निकला हुआ या बना हुआ, सिर पर बालों से बना हुआ यानी सिर पर निकला हुआ। ओके, सिर पर निकला हुआ बालों का गुच्छा, बालों का एक गुच्छा, सिर पर निकला हुआ सिर पर निकला हुआ बालों का एक गुच्छा। ओके, कलगी का अर्थ होता है पक्षियों के सिर पर निकला हुआ बालों का एक गुच्छा। ओके, नहीं तो छोटी भी हम बोल सकते हैं। देखते हैं कि मुर्गे के सिर पर, मोर के सिर पर, है ना, मुर्गे के सिर पर भी लाल एक देखते हैं ना, ಅಂದ್ರೆ ಹುಂಜದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನವಿಲಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ। उसी तरह खुद को भी कलगी रहती है। देखो यहाँ कलगी हुदूद को कैसे मिली। ओके, हुदूद को कलगी कैसे मिली यहाँ हम जानेंगे। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़ान खटोल पर बैठे कहीं जा रहे थे। एक दिन सुलेमान यानी बादशाह का नाम है सुलेमान कहाँ जा रहे थे, आकाश में उड़ने वाली उड़ान खटोल पर बैठकर, उड़ान खटोल यानी फ्लाइंग मशीन, उड़ान खटोले, उड़ान खटोले यानी फ्लाइंग मशीन, फ्लाइंग मशीन। उड़ने वाला एक मशीन, उस पर बैठकर बादशाह सुलेमान बादशाह कहीं जा रहे थे। उस समय यानी बाहर जा रहे थे ना, उस समय बड़ी गर्मी थी, यानी बाहर बहुत ही धूप था, बहुत गर्मी था। धूप से वहाँ परेशान हो रहे थे, परेशान यानी धूप से वहाँ बहुत ही तंग रहे थे, यानी ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಸಿಲಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि आकाश में क्या उड़ रहे थे, गिद्धों, गिद्ध यानी उल्चर, ರಣಹದ್ದುಗಳು, गिद्धों ಉಲ್ಚರ್, ರಣಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। यानी गिद्धों कहाँ उड़ रहे थे, आसमान में उड़ रहे थे। उनको बादशाह क्या बोलते देखो, उन्होंने कहा अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। अपने पंखों से, पंख यानी विंग्स, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ, ಯಾರ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ, ರಣಹದ್ದುಗಳ ಹತ್ರ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾರೆ, बादशाह पूछ रहे थे किनसे, गिद्धों से, तुम क्या करो अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया बनाओ, मेरे सिर पर छाया, छाया ನೆರಳು, ಛಾಯಾ ನೆರಳು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ,
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೆರಳು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಬಿಸಿಲಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಈ ಬಿಸಿಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಅಗಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೆರಳು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ राजा यानी बादशाह सुलेमान उन गिद्धों से पूछ रहा था, तुम क्या करो अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया बनाओ खाकर, गिद्धों से पूछ रहा था बादशाह सुलेमान ने। देखो पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया, पर ऐसा काम करने के लिए गिद्धों ने मना कर दिया ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿರಾಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ. उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंखा भी नहीं है। वे बहाना बनते हुए वे और ಹೇಳ್ತವೆ ಏನಂತ, देखो क्या बोलते हैं, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हम तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, हमारे गर्दन पर भी पंख नहीं है। गर्दन गर्दन यानी नेक, हमारे गर्दन पर भी पंख नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं, हमारे गर्दन में भी पंख नहीं है, हम तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, हम अपने सिर पर तुम्हारे सिर पर छाया कैसे बना सकते हैं कहकर गिद्धों ने इनकार करते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदूद हुदूदों के मुखिया से हुई। उनकी भेंट यानी ಅವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾದಶಾ ಸುಲೇಮಾನ್, किनसे बेंट मुख्य ಹುದೂದೋಂಕೆ ಮುಖ್ಯಾಸೆ, ಮುಖ್ಯ ಯಾನಿ ದ ಹೆಡ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯ ಯಾನಿ ಹೆಡ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಆ ಒಂದು ಹುದುಗುದುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಲೇಮಾನ್. बादशाह सुलेमान आगे बढ़कर हुदूदों के मुखिया को भेंट लिया। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी, है ना। हुदूदों के मुखिया से भी सुलेमान मदद मांगते हैं, मदद यानी हेल्प. वहाँ चतुर यानी इंटेलिजेंट, ಅದು ತುಂಬಾ इंटेलिजेंट ಆಗಿತ್ತು. उसने फौरन अपने दल के सभी हुदूदों को इकट्ठा करके, फौरन यानी तुरंत उसने क्या किया, हुदूद ने अपनी दलों के साथ, क्या फौरन यानी तुरंत, मुखिया ने क्या किया, तुरंत अपने दल के सभी हुदूदों को इकट्ठा किया. अपने दल के सभी ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿರುತ್ತೆ, ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳು ಸದಸ್ಯರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ದಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಳದ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ओके, सभी हुदूदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी. उसने क्या की, तुरंत अपने सभी दल के हुदूदों को इकट्ठा करके ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾದಶಾಹನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದವು, ನೆರಳು ಬರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಚಡಬಳಕ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತೆ. उसने क्या किया, हुदूदों के मुखिया ने अपने सारी हुदूदों को लेकर बादशाह के सिर पर छाया बनाया दी. ओके, सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की. मैंने तो तुम्हारे से पहले गिद्धों को क्या किया था, बातचीत करके आया था, मैंने उनसे भी मदद मांगा था, पर उन्होंने मेरी मदद करने के लिए इनकार कर दिए थे. वे मेरी मदद कर सकते थे, परंतु उन्होंने क्या की,
क्या किए, मेरी मदद करने के लिए, मुझे मदद करने के लिए इनकार कर दिए थे। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तुम्होंने गिद्धों से भी बहुत छोटे हो, ನೀವು ಆ ಗಿದ್ದು ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಮಾಲ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ನೀನು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು, ಎಲ್ಲ ದಳ ನಾಯಕರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನೆರಳು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಅಂತ ಬಾದ್ಶಾ ಸುಲೇಮಾನ್ ಆ ಮುಖ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है, तुम सब मिलकर मेरी सहायता की है, तुमसे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ. प्रसन्न खुश है ना, प्रसन्न यानी खुश. और एक अर्थ होता है खुश, जिसका विलोम शब्द होता है अप्रसन्न. प्रसन्न अप्रसन्न. गिद्धों ने मेरी मदद करने के लिए इनकार किए थे, इसलिए मैंने उनसे अप्रसन्न हुआ था. मैं अब तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ. किनसे, हुदूदों से बादशाह सुलेमान बहुत ही प्रसन्न हुए थे. मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा. तुमने मेरी मदद की ही ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई इच्छा पूरा करूँगा. ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. है ना, पूछते हैं ना, कोई हमको मदद किए तो हम क्या करते हैं, उनको धन्यवाद बोलकर हमें भी उनको सहायता करने के लिए इच्छा करते हैं. जिसी तरह बादशाह सुलेमान ने क्या किया, उन हुदूदों को पूछ रहे थे, कोई इच्छा पूरी करूँगा, है ना, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, है ना. बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, ನಿಮಗೆ ಏನು, ನಾನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಕೇಳಿ, ನೀವೇನು ಕೇಳ್ತೀರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ बादशाह सुलेमान हुदूदों के मुखिया से पूछ रहा था. मुखिया ने कहा, मुखिया ने उत्तर दिया. मुखिया ने कहा, महाराज, है ना, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा. है ना, मुखिया यानी ಸಭಾಪತಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಸಭಾಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, गांव का मुखिया ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. जैसे ही मुख्यस्थ भी बोलते हैं, सभापति भी बोलते हैं. जैसे गांव के मुखिया, ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುಖಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ದಳದ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಭಾಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. है ना. उसने क्या किया, मुखिया ने, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा. महाराज मैंने क्या करूंगा, अपने सभी साथियों से, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಅಂತ ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ. मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, उसने क्या किया, जाकर साथियों से सलाह मांग लिया और कहा, महाराज यहाँ वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए. देखो वहाँ मुखिया ने आकर महाराज से क्या कर रहा है, अपना इच्छा बता रहा है. क्या कहकर, महाराज यहाँ वरदान दीजिए कि, अरे राजा नಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ಬಿಡು ನೀನು, है ना. यहाँ वरदान दीजिए, क्या है वो, दीजिए कि हमारे सिर पर ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ आज से ಇವತ್ತಿಂದ ಸೋನೆ की कलगी निकल आए. ಸೋನೆ यानी ಗೋಲ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಗಿ, ಅಂದರೆ ಪುಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಪಕ್ಷಿयों के सिर पर बालों से बना हुआ एक ಗುಚ್ಚ, ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಕ್ಕ ಅಥವಾ ಗುಚ್ಚ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. वहाँ किससे बना होना है, ಸೋನೆ से बना हुआ कलगी निकल आए. ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ವರ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನದು ಗುಚ್ಚ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಗುಚ್ಚ
ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಚ್ಚ ಬರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವರದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. बादशाह हंसे और बोले, मुखिया के बात सुनकर बादशाह हंसते हैं और बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं, मुखिया इसका फल क्या होगा, यहाँ तुमने सोच लिया है? अरे मुखिया तुमने क्या मांग रहे हो? सोने की कलगी, इससे क्या होगा, यहाँ तुमने सोच लिया है? ಅರೆ ನೀನು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದೀಯ, ನೀನು ಏನು ವರ ಬೇಡ್ತಿದೀಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೀಯ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆನಾ? ನೀನೇನು ವರ ಕೇಳ್ತಿದೀಯ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ, ಮುಂದೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ. मुखिया बोला, हाँ महाराज, हाँ महाराज मैंने सोचा है, मैंने खूब परामर्श करके यहाँ वर मांगा है ना, खूब परामर्श करके मैंने दूसरों से भी जान लिया हूँ. ಪರಾಮರ್ಶೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, दूसरे से ली जाने वाली सलाह, परामर्श यानी दूसरों से ले जाने वाली सलाह. परामर्श, दूसरों से हम जो सलाह लेते हैं ना, दूसरों से लेने वाली सलाह. यहाँ वर मांगा है. सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली. उन्होंने हुदूद के मुखिया ने जो प्रार्थना किया था ना, उसे स्वीकार किया, ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. राजा सुलेमान ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया. सभी हुदूदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई. सभी हुदूदों के सिर पर, सारे हुदूदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई. आपको तो आपकी पुस्तक में दिखाई दे रही है, हुदूदों के सिर पर क्या है, सोने की कलगी आई है. लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदूदों के पीछे पड़ गए. हुदूदों के सिर पर क्या हुआ था, सोने की कलगी निकल आया था ना, इसलिए लोग उनके पीछे पड़ गए. देखो, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे. तीर से ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ यानी वहाँ रहने वाले लोग क्या करने लगे, हुदूदों के पर आक्रमण करने लगे, है ना. तीर आ गए ना, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे. ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಾಣನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಿ उसी प्रकार क्या किए, उन्होंने तीर से मार मार कर सोने का इकट्ठा करने लगे. उन हुदूदों के सिर पर कलगी, सोने का कलगी थे ना, इसलिए लोग क्या करने लगे, उनको यानी हुदूदों को तीर से मार मार कर सोना इकट्ठे करने लगे. मारकर उनको लेकर सोने का कलगी को इकट्ठा करने लगे. हुदूदों का वंश समाप्त होने पर था, है ना. क्या कर रहे थे, मार रहे थे, इसलिए ಹುದೂದೋं का ವಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ವಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಕೊನೆಗಾಣ್ತಾ ಬಂತು. ಸಮಾಪ್ತಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸಮಾಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗಾಣೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ, ಕೊನೆಗಾಣೋದು ಅಂತ, ಎಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾರ್ದು, हुदूदों की वंश, यानी हुदूदों का पक्षियों का जो वंश था ना, वहाँ समाप्त होने पर आ गया. तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला. उस समय मुखिया घबरा कर, है ना, घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास आकर पहुंचा और बोला. देखो क्या बोलता है, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा.
महाराज, इस सोने की कलगी से हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। हुदूदों का मुखिया बादशाह सुलेमान के पास आकर बोल रहे हैं, महाराज, इन सोने की कलगी से हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा, है ना। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। चेतावनी यानी वार्निंग। महाराज ने बताया, मैंने तो आपको शुरू में ही बताया था, है ना। क्या कहकर, अरे तुम इसका इसका फल क्या होगा तुमने सोच लिया है। मैंने तभी ने पहले ही मैंने आपको क्या किया था, चेतावनी दिया था। चेतावनी यानी ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಅರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮನೇಲಿ ಏನಾರ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಟಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾನು ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. जिसी प्रकार अदे रीतियागी इल्लीनू ಕೂಡ यानी हुदूद का मुखिया है ना, वहाँ महाराज के पास आकर बोल रहा है, अरे महाराज, इस सोने की कलगी से ही हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए सुलेमान ने बताया कि मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। चेतावनी यानी वार्निंग। चेतावनी चेतावनी यानी वार्निंग। मैंने पहले ही आपको वार्निंग दिया था, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದೆ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ। कैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदूदों के सिर पर परों का यहाँ ताज कलगी शोभा पा रहा है ना। कैर जाओ, के अच्छा अब जाओ तुम, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ है। आज से तुम्हारा सिर पर जो कलगी है वहाँ सुंदर परों से बना रहता है, तुम घबराओ मत जाओ। और तभी से हुदूदों के सिर पर परों का यहाँ ताज कलगी शोभा पा रहा है। उस दिन से सोने का कलगी जाकर इससे परों से बना हुआ कलगी उनको बहुत ही शोभा दे रही थी, यानी हुदूदों को बहुत ही शोभा दे रहा था। इसका अगला भाग मैंने आपको और एक क्लास में बताती हूँ बच्चों। ओके, आज मैंने हुदूद को कलगी कैसे मिली, उस कलगी से क्या हुआ था, है ना, क्या हो रहा है और अंत में क्या होता है, उस कलगी उन्होंने क्यों बदल लिए। ओके, इतना मैंने आपको आज के क्लास में बताई हूँ। इसका और एक भाग मैंने आगे क्लास में बताती हूँ बच्चों। धन्यवाद।